वेलकम स्टूडेंट्स ऑन फोकस एजुकेशन पॉइंट। गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3.3। चैप्टर 3.3 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। अब आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें सिर्फ एक ही चीज़ निकालनी है हमको, रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। और कौन सी विधियों से हल करना है? बीजगणितीय विधि से हल करना है। अब बीजगणितीय विधि क्या होती है? ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है प्रतिस्थापन, दूसरी होती है विलोपन और तीसरी होती है वज्र गुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि 3.3 में हमको पढ़ना है, विलोपन विधि 3.4 में हमको पढ़ना है और वज्र गुणन विधि 3.5 में हमको पढ़ना है। तो हम सीरियल वाइज पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट आती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में कैसे हल ज्ञात करेंगे? तो हमें सबसे पहले क्या दिया होगा? x व y या फिर z, कोई भी दो चर हमें दिए होंगे। दो चर के रूप में हमें पास क्या होगा? रैखिक समीकरण होगा। जो हमें क्या करना है? एक चर का मान दूसरी चर में रखकर मान निकालना है, मतलब उनको प्रतिस्थापित करना है। और फिर जो हमें चर का मान मिलेगा उससे समीकरण 2, मतलब जो हमारी दूसरी समीकरण बनेगी उसमें रख देना है, जिससे हमें क्या होगा? किसी एक चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। उस चर राशि का मान फिर हम पहले वाली चर राशि में रखेंगे। तो इस प्रकार हमें दोनों चर राशि का मान प्राप्त होगा। मतलब इसमें क्या करना है? एक का मान निकालना है और दूसरे में रखना है। मतलब x को y के रूप में बनाना है और फिर y का मान x में रख देना है ताकि दोनों का मान निकल जाए। मतलब हम क्या कर रहे हैं? इनका स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, इनको स्थापित कर रहे हैं। तो इसे ही क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन विधि। इसे हम चैप्टर 3.3 में अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है x + y = 14, x - y = 4। तो हमें दो इक्वेशनें दी हुई है, तो हम लिख लेते हैं x + y = 14 समीकरण 1 और x - y = 4 समीकरण 2। हम क्या करते हैं? समीकरण 1 से किसी एक चर राशि का मान निकाल लेते हैं। दो चर दिए हुए x और y, किसी एक का निकाल लो, x का निकाल लो। तो हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे तो x को तो यहीं पे रखेंगे और x के साथ जितनी भी संख्याएं हैं उनको बराबर के उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे x के साथ प्लस का y है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का y बन जाएगा। तो क्या बनेगा? 14 - y। इस तरीके से हमें समीकरण प्राप्त होगी, मतलब x का मान इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा। इसे हम 3 बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम क्या कर रहे हैं? समीकरण 3 से x का मान क्या आया? 14 - y। ये किस में रख रहे हैं? समीकरण 2 में। कहाँ पे रख रहे हैं? यहाँ। x क्या है? ये। तो समीकरण 2 क्या है? x - y = 4। तो अब इस x की जगह क्या रखना है हमें? समीकरण 3 से x = 14 - y। तो x = 14 - y रखने पर x = 14 - y रखेंगे तो क्या होगा? इसकी जगह 14 - y रख दिया, पीछे का -y ऐसा कैसा और बराबर का 4 ऐसा कैसा। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। दोनों y माइनस के तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो 14 - का 2y बनेगा और बराबर 4। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमारे पास सिर्फ एक ही चर बचा है जो है y का मान हमें निकालना है। तो इस y का मान निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? इसको बराबर के इधर भेज देते हैं और बाकी संख्याओं को इधर ले जाते हैं। तो 14 पहले से इधर था, 4 इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, बराबर के उधर ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस का 2y। अब यहाँ पर इसे सोल्व करते हैं। 14 में से 4 गया तो 10 और ये बचा था 2y। y का मान हमें निकालना है तो y के साथ जो भी संख्या है बराबर के उधर भेज दो। y के साथ 2 है, क्या है? 2। और किस में है? गुणा में है, तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा? भाग में चला जाएगा, तो 10/2। तो y का मान क्या मिला? y का मान मिला 5। अब हमें क्या करना है? एक चर राशि का मान y का मान हमारे पास आ चुका है, तो हम क्या करेंगे? y का मान हम किसी भी समीकरण में रखें, हमें x का मान निकालना है ताकि हमारे दोनों चर निकल जाए। तो हम किस में रख देते हैं? हम समीकरण 3 में ही इसका मान रख देते हैं तो हमारा मान आ जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं? y = 5 समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या थी? x = 14 - y। इसमें रखो x = 14 और -y की जगह 5। तो x बराबर क्या मिला?
9। तो इस प्रकार हमें x बराबर 9 और y बराबर 5 प्राप्त हुए। यही क्या है, हमारे आंसर है जो हमें किसे मिले, प्रतिस्थापन द्वारा प्राप्त हुए। अगला सवाल देखते हैं। s माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ है, s/3 प्लस t/2 बराबर 6 दिया हुआ है। तो समीकरण 1 तो हमें दी हुई है s माइनस टी बराबर 3, लेकिन समीकरण 2 में देखो इस तरीके से हम इस अंश और हर में हमें भिन्नों में समीकरण दी हुई है, तो हम इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6। एलसीएम क्या आएगा 6। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किस तरीके से करेंगे, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इस पूरी का हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे और जो समीकरण हमें प्राप्त होगी उसे ऐसा कैसा लिख देंगे। तो हमें समीकरण क्या प्राप्त होगी, s/3 का गुणा 6 से करोगे तो 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 का गुणा किससे होगा, s से होगा। तो क्या मिला 2s प्लस 2 का गुणा 6 से करोगे तो कितनी बार कटा, 3 बार कटा। 3 बार कटा तो 3 का गुणा t से हुआ 3t और बराबर में 6 का गुणा 6 से होगा तो 36। इस प्रकार हमें समीकरण 2 प्राप्त होगी। यह हमारी समीकरण 2 हुई। अब हमें क्या करना है, वही प्रतिस्थापन विधि करनी है। समीकरण 1 से, अब 1 से क्या करेंगे, हम किसी एक चीज़ का मान निकाल लेते हैं, s का निकाल लेते हैं। तो ये माइनस का t बराबर के इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा 3 प्लस t। माइनस का t बराबर के इधर आया तो प्लस का t, तो s बराबर 3 प्लस t। ये क्या बनी, समीकरण नंबर 3 बनी। यहाँ से s का मान निकल लिया, ठीक है। अब यहाँ से s का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या थी, ये थी। तो क्या करना है, समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर कैसे रखेंगे, 2s। तो 2 तो आगे लिखा जाएगा, s की जगह क्या रखना है, 3 प्लस t रखना है। तो कोष्टक में लिखेंगे 3 प्लस t, फिर प्लस का 3t और बराबर 36। इस प्रकार की समीकरण बनेगी। s की जगह क्या रख दिया, 3 प्लस t। अब इस 2 का गुणा 3 से भी होगा, 2 का गुणा t से भी होगा। तो 2 का गुणा 3 से करो, 2 तिया 6 प्लस 2 का गुणा t से करेंगे तो 2t प्लस 3t बराबर 36। ऐसी कैसी समीकरण बन जाएगी। इसको आगे सोल्व करते हैं, तो आगे सोल्व करने पे क्या मिलेगा, 2 और 3 5t हो जाएंगे और ये 6 है बराबर के इधर भेज देंगे तो 36 माइनस 6। अब क्या मिला हमें, 5t बराबर 30। यहाँ से t का मान निकाल लेंगे, t के साथ क्या है 5 है और काई में गुणा में, तो बराबर के इधर भाग में चला जाएगा और भाग में गया तो कितनी बार कटा, 6 बार कटा। तो t का मान क्या आया, t का मान क्या आया 6। t का मान हम वापस से कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो किसका मान निकल जाएगा, s का। तो t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, s बराबर 3 प्लस 6। t की जगह क्या रख दिया हमने 6, तो s बराबर क्या मिला 9। इस प्रकार हमारे दो चर हमें क्या मिले, s बराबर 9 और t बराबर 6। यही क्या है, हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1 दी हुई है और 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2 दी हुई है। अब क्या करना है, समीकरण 1 से किसी एक चीज़ का मान निकाल लेना है। माइनस का y है बराबर के इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा। कैसे, बराबर के उधर भेजा तो प्लस का, यहाँ 3 था बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 3x माइनस 3। मतलब इसकी जगह ये आई है, इसकी जगह ये आई है और चिन्ह पलट गए। तो यहाँ से समीकरण 3 प्राप्त हुई। समीकरण 3 से y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 ये रही, तो 9x माइनस 3, y की जगह क्या रखना है 3x माइनस 3 और बराबर में क्या है 9 है। अब इसे हल कर लेते हैं। 9x माइनस 3 का गुणा 3 से होगा तो 9x माइनस 3 का गुणा 3 से हुआ तो 9, लेकिन माइनस और माइनस मिलके क्या बना प्लस बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं तो क्या आएगा, 9x में से 9x गया तो 0, 9 बराबर 9।
हमारे पास दूसरा कोई चर नहीं बचता है। अब जब दूसरा चर नहीं बचता है तो हमारा आंसर क्या होगा, y बराबर 3x माइनस 3, यही हमारा आंसर होगा। समीकरण 3 ही हमारा आंसर होगा। जिसे हम x के मान रखते जाएंगे वैसे हमारे पास y के मान आते हुए जाएंगे। ठीक है, तो इसका हल क्या होता है, समीकरण युग्म के, इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 0 - 2x 0.3y बराबर 1.3, मतलब पॉइंट में दिए हुए, हमें इनका पॉइंट हटा लेना है। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बटे में 10, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बटे में 10, और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बटे में 10, और पूरी समीकरण को हम 10 से गुणा कर देंगे तो 10 कट जाएगा। इस तरीके से हमारे पास समीकरण क्या बनेगी, 2x + 3y बराबर 13। ये समीकरण एक बनेगी क्योंकि सबके पॉइंट एक जैसे एक एक अंक के पीछे लगे हुए तो हट जाएंगे। और यहाँ पे समीकरण बनेगी 4x 5y बराबर 23, समीकरण 2। इस प्रकार से हमारे पास समीकरण बन जाएगी। हमें क्या करना है, समीकरण 1 से x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, x वाली संख्या को यहीं रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। तो 13 - 3y प्लस का था बराबर के इधर माइनस का। अब x के साथ 2 है, इसको भी बराबर के उधर भेज देंगे। तो 13 - 3y बटे 2, x का मान आया। अब समीकरण 1 से समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 4x + 5y बराबर 23। इसमें हमें मान रखना है किसका, x का। तो 4 और x की जगह क्या रखना है, ये रखना है। तो 13 - 3y बटे 2, हमेशा कोष्टक में रखना, गलती नहीं होगी, प्लस 5y बराबर 23। इसको आगे हल करते हैं। देखो 2 के पहाड़े से 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 बार कट गया। अब ऊपर क्या बचा, 2 बचा। 2 का गुणा इससे भी करना है, 2 का गुणा इससे भी करना है। तो 2 का गुणा 13 से करेंगे तो 13 दूना 26, माइनस का निशान। 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 तिया 6y प्लस का 5y पीछे ऐसा कैसा, और 23 ऐसा कैसा है। आगे करते हैं, 6y में से 5y गया तो माइनस का y बचेगा, 26 - y बराबर 23। अब हमें किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो इस माइनस के y को बराबर के इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो गया। क्या करना है, -y इधर चल जाएगा और 23 इधर आ जाएगा। तो ये प्लस का ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में चला गया। तो 26 - 23, तो y का मान क्या आया, 3 आया। अब y का मान 3 हम कहाँ रख सकते हैं, y बराबर 3 समीकरण 3 में रख देते हैं। तो क्या मिलेगा, x का मान मिल जाएगा। समीकरण 3 में रखने पर क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो y बराबर 3 रखो, x बराबर 13 - 3 इंटू 3 बटे 2, तो 13 - 9 बटे 2, तो 4 बटे 2 और आंसर आएगा 2। इस प्रकार x और y दो अलग अलग चर हमें 2 और 3 प्राप्त हुए। फिफ्थ पार्ट करते हैं, √2x + √3y, √3x - √8y बराबर 0 दिया हुआ है। तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से √2x को यहीं रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। तो माइनस का √3y बन जाएगा। x का मान चाहिए हमें, तो गुणा में √2 है, तो माइनस का √3y बटे √2। x का मान क्या आया, ये आया। ठीक है, और समीकरण 3 बन गई। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 और समीकरण 3 हमने बना ली। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान कहाँ पुट करना है, यहाँ इस x की जगह पुट करना है। तो पहले क्या है, √3 है, कोष्टक माइनस का √3y अपॉन √2 और माइनस का √8y बराबर 0। अब क्या करना है, इसको हल करना है। कैसे करेंगे, देखो इस 3 का गुणा इस 3 से होगा, √3 का गुणा √3 से होगा तो क्या बनेगा, √9 बनेगा। और वर्गमूल 9 क्या होता है, 3 होता है।
ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 3y और किसका माइनस का, माइनस लग रहा है इसलिए माइनस का, और बटे में √2। अब इधर क्या बचा माइनस का √8y बराबर 0। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है किसका मान, y का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में y एक जैसा दिख रहा तो y को कॉमन ले लेते हैं। y को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा माइनस का 3/√2 और माइनस का √8 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, y का मान चाहिए तो y को यहीं रख लेंगे और बाकी y के साथ जो भी है उसको बराबर के इधर भेज देंगे। तो y के साथ क्या है, ये पूरा कोष्टक है, इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो 0 के बटे में जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है ये y के गुणा में है, तो ये y के बटे में गया तो -3√2 -√8। आंसर क्या आया 0, क्योंकि 0 में किसी का भी भाग दो, आंसर क्या आता है 0 आता है। इस प्रकार हमें y बराबर 0 प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 ये रही, तो x बराबर माइनस का √3 गुणा में 0/√2। अब 0 से गुणा कर रहे हैं तो पूरा आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो x बराबर 0 और y बराबर 0, ये दो चर हमें प्राप्त हुए, यही हमारे क्या होंगे आंसर होंगे। करते हैं, दो इक्वेशनें दी हुई है, 3x/2 -5y/3 बराबर -2x/3 y/2 और 13/6। समीकरण 2 को देखिए, थोड़ी सी इजी दिख रही है, इसलिए हम क्या करते हैं समीकरण 2 को लेते हैं इस बार। समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं, तो x वाली संख्या को बराबर के इधर रख लेते हैं, बाकी को बराबर के उधर भेज देते हैं। तो 13/6 पहले से वहाँ पे है, y/2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ से हमने तो सिर्फ x का मान चाहिए, तो हम बटे के 3 को भी उधर भेज देंगे। 3 उधर जाएगा, यहाँ भाग में उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, मतलब इस पूरे के गुणा 3 हो जाएगा। तो हम कोष्टक में लिख देंगे उसको पहले से ही। ठीक है, इस तरीके से समीकरण 3 हमें प्राप्त हुई। तो समीकरण 1 जो दी हुई है हमें, इसमें क्या करना है x बराबर ये रखना है, जो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ समीकरण 3 से प्राप्त हुआ। तो 3/2 ऐसा कैसा, गुणा में x था तो गुणा में हम क्या लिख देंगे, इस पूरे को लिख देंगे 3 × 13/6 y/2 कोष्टक बंद, फिर माइनस का 5/3y और फिर माइनस का 2, पूरा ऐसा कैसा हमने लिख दिया। अब पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। हमने पूरे की जगह इसका मान रख दिया। अब क्या करना है हमें 3/2, इसका गुणा इससे भी, इसका गुणा इससे भी, तो 13 × 39 39/6, 3 × 3 तो 3y/2। इस तरीके से ये कोष्टक बना, -5/3y और -2 ऐसा कैसा। अब इस 3/2 का गुणा इस पूरे से करना है, 3 × 3 3 दूनी 6, 2 बार कटा तो क्या बनेगा ये 39/2 दूनी 4, ये तो ये बना। 3/2 का गुणा इससे करेंगे तो 3 का ऊपर 3 से कर देंगे 9y, 2 का 2 से कर देंगे नीचे 4, -5/3y बराबर -2। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। तो ये 4 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, एलसीएम लेके देखना 12 आएगा। 4 का भाग 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 39 से करेंगे तो 117, माइनस 4 का भाग 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 9 से करेंगे तो 27y, माइनस 3 × 4 = 12, 4 × 5 = 20y बराबर -2। यहाँ से हमें क्या करना है, इस y को जोड़ देना है। तो 117 माइनस का 47y बराबर -2, और ये बटे में जो 12 है बराबर के इधर जाएगा तो गुणा में 12 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिला हमें 117 माइनस 47y बराबर -24। अब हमें क्या करना है, y का मान चाहिए तो इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, दोनों के चिन्ह पलट जाएंगे, 117 + 24 हो जाएगा और प्लस का 47y हो जाएगा। यहाँ से हमें मिला 141 बराबर 47y, तो यहाँ से 141/47 बराबर y बराबर 3 हमें प्राप्त होगा। y बराबर क्या प्राप्त होगा 3 हमें प्राप्त होगा। अब y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। तो y का मान 3 में रखने पर y बराबर 3 हम किस में रख रहे हैं, समीकरण 3 में। समीकरण थी x बराबर 3 × 13/6 - y/2। इसमें y की जगह क्या रखना है 3 रखना है, तो y बराबर 3 × 13/6 - 3/2। अब इसका हल करना है, x बराबर
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया, क्या बचा 13/2। अब 3 का गुणा इससे भी करना है तो 3 3 9 माइनस 9/2। अब इसे हम हल करेंगे तो साफ साफ दिख रहा 13/2 में से 9/2 जाएगा तो क्या बचेगा, हल करके देखो, 13 में से 9 गया तो 4 और बटे में 2, 4 में 2 का भाग गया तो 2। इस प्रकार हमारे x बराबर 2 और y बराबर 3 हमें प्राप्त हुए। तो दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। हमें क्या करना है, समीकरण 1 दी हुई है 2x + 3y बराबर 11, समीकरण 1 दी हुई है 2x - 4y बराबर -24, समीकरण 2 दी हुई है, समीकरण 1 से मान निकालना है x का तो 2x को यहीं रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे, 11 - 3y प्लस का था बराबर के उधर माइनस, x का मान निकालना है तो 11 - 3y ऐसा कैसा, गुणा में 2 था तो इधर बटे में आई गया और ये समीकरण 3 बन गई। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे तो x ये रहा, इसकी जगह रखना है तो 2 और गुणा में रखना है 11 - 3y/2, फिर माइनस का 4y और बराबर माइनस का 24। अब वापस से क्या करना है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 11 - 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। हमें किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए, तो y का मान निकालेंगे हम, कैसे निकलेगा 4 और 3 7, y को जोड़ देंगे, 11 माइनस का 7y बराबर माइनस का 24। y का मान चाहिए तो y को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, दोनों के चिन्ह पलट जाएंगे, ये उधर प्लस में ये इधर प्लस में, 11 + 24 बराबर 7y। तो यहाँ से 7y बराबर क्या निकलेगा 24 + 11 बराबर 35 और y बराबर निकालोगे तो 35/7 बराबर 5। y का मान क्या आया 5, y का मान समीकरण 3 में रख दो, y का मान समीकरण 3 में, तो y क्या है, x क्या है, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 11 - 3 और y की जगह 5 रखना है बटे में 2, तो 11 - 15/2 माइनस का 4/2, तो x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा -2। इस प्रकार x - 2 और y 5 प्राप्त हुआ। अब इनके प्राप्त होने के बाद हमें एक और कंडीशन दी हुई थी y बराबर mx + 3, मतलब इसमें हमें y और x के मान रखने हैं तो m का मान निकल जाएगा। तो y बराबर आया 5, m निकालना है, x का मान आया -2 और +3, तो m का मान निकालो 5 - 2m + 3, तो यहाँ से 5 और ये इधर आएगा तो माइनस का 3 माइनस का 2m इधर का इधर ही बचा, 5 में से 3 गया तो माइनस का 2 बराबर माइनस का 2m बचा, सॉरी ये प्लस का 2, 5 में से 3 गया तो 2 और 5 में से 3 गया तो 2 और इधर बचा माइनस का 2m। m का मान चाहिए तो 2/-2 मतलब कि m का मान क्या आया -1। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। तो हम मानते सबसे पहले माना एक संख्या x है तथा दूसरी y है, ठीक है। अब उसने क्या कहा, दो संख्याओं का अंतर 26, अंतर मतलब कि घटाओ यानी कि माइनस। तो हम प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार x - y इन दोनों का अंतर क्या है 26 है, समीकरण 1 बन गई। अब फिर उसने प्रश्नानुसार क्या कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। जब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है मतलब कि उसमें 3 का गुणा करना है तो x बराबर 3y। इस तरीके से समीकरण 2 प्राप्त हो गई। अब हमें सीधा सा यहाँ क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि लगानी है। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखना है, ठीक है। तो 1 में रखने पर तो ये x है, इसकी जगह क्या रखना है 3y रखना है, तो 3y माइनस का y बराबर 26। 3y यहाँ रख दिया, माइनस ऐसा कैसा
और 26 ऐसा कैसा। 3y में से 1y गया तो क्या बचा, 2y बराबर 26। y बराबर क्या बना 26 और गुणा में 2 था, बटे में आ गया तो y बराबर 13। y बराबर क्या प्राप्त हुआ 13। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमें x प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 3 गुणा y, तो 3 और y की जगह 13, तो x बराबर 39, सॉरी 13 तिया 39। x बराबर क्या प्राप्त हुआ 39 और y बराबर क्या प्राप्त हुआ 13। तो हम मान सकते हैं कि एक संख्या तो थी 39 और दूसरी संख्या है 13। तो देखो 13 में से 26 घटाओ, 39 में से 13 घटाओगे तो 26, इसका अंतर आ जाएगा। और ये एक संख्या की दूसरी 3 गुना है, 13 में 3 का गुणा करोगे तो 39 आएगा। यही क्या है हमारे आंसर है। तो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। मान लिया हमने। अब मानने के बाद हमें क्या करना है, दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री का होता है। तो प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार संपूरक कोण बराबर x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण 1 बनी। अगला उसने कहा है कि 18 अधिक है, तो हम पुनः प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, एक वाला एक कोण दूसरे कोण से 18 अधिक है। तो माना कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो छोटे कोण में 18 जोड़ देंगे तो 18 प्लस वाई, ये समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखो, x ये रहा, x की जगह क्या रखना है 18 प्लस y, और प्लस y ऐसा कैसा बराबर में 180 ऐसा कैसा, 18 प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे 2y इधर रहने दो, y का मान निकालना है हमें, और 180 को सॉरी 18 को उधर ले जाओ तो 180 माइनस 18 हो जाएगा। अब इसे हल करोगे तो 2y बराबर 180 में से 18 घटाओ, कितना बचेगा 162 डिग्री बचेगा। तो y बराबर क्या निकला 162 डिग्री बटे 2। तो यहाँ पे 81 डिग्री किसका मान आया, y का मान आया। तो y बराबर क्या आया 81 डिग्री। y का मान समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। तो x बराबर 18 प्लस वाई, तो 18 प्लस 81 जोड़ दो, इसको कितना आएगा 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99 डिग्री। तो बड़ा कोण तो कितना आया 99 डिग्री आया, और छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री आया। चूँकि ये देख लो इनका अंतर भी 18 अधिक आ रहा है, यही हमारा क्या है आंसर है। क्रिकेट के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, और बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो बल्ले और गेंद का प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। तो हमें क्या करना है, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। अब पहली कंडीशन क्या दी हुई इसने, 7 बल्ले मतलब कि 7x, ठीक है। 6 गेंदें मतलब कि 6y, कितने में खरीदा 3800 रुपये में खरीदा। ये बनी समीकरण 1। अब वापस से दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, ये तो फर्स्ट से बनी। सेकंड वाली देखो, 3 बल्ले मतलब कि 3x प्लस 5 गेंदें मतलब कि 5y, और 1750 रुपये में खरीदी मतलब कि समीकरण 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 2 में प्रतिस्थापन विधि लगानी है और हल ज्ञात करने हैं। तो समीकरण 1 से देखो x का मान निकाल लेते हैं। 7x बराबर 3800 पहले से उधर है, और ये 6y उधर गया तो माइनस का 6y बना। x बराबर निकाल लेते हैं 3800 माइनस 6y बटे 7, ठीक है। ये बनी समीकरण 3। समीकरण 3 से
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है तो 3 आगे रहेगा और x की जगह 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750, ऐसा कैसा हमने पीछे का लिख दिया। इसे हल करते हैं। 3 का गुणा इस पूरे से करना है, 0 0 3 8 24 का 4 हासिल 2 3 3 और 2 11 माइनस 3 छंग 18y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750, ये समीकरण बनी। इसे आगे हल करते हैं। इसे आगे हल करेंगे, क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मान लेते हैं तो एलसीएम आएगा अपना 7, 11400 माइनस 18y ऐसा कैसा बचा प्लस 7 का गुणा इससे करेंगे तो 35y बराबर 1750। ठीक है, अभी 7 को बराबर के इधर भेजेंगे तो यहाँ भाग में इधर गुणा में चला जाएगा तो 11400 ऐसा कैसा माइनस का 18y प्लस का 35y बराबर 1750 गुणा 7। ठीक है, इसे आगे हल करते हैं। इसे सोल्व करते हैं। 11400 माइनस 18y और प्लस 35y करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 17 प्लस का 17y बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, बराबर इसका गुणा करेंगे तो 0 7 5 35 का 5 49 और 5 54 का 4 हासिल का 5 नहीं 52 का 2 हासिल का 5 7 कम 7 और 5 12,250 यहाँ पे आया। अब यहाँ पे क्या करना है, y का मान निकालना है तो 17y बराबर 12,250, 11,400 को इधर ले जाएंगे, 11,000 माइनस का 11,400, 17y क्या बना, इसे घटाएंगे तो बचेगा ये 850, y बराबर 850 बटे 17, 17 पंजे 85 मतलब 50 बार गया तो y का मान क्या आया 50। y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में x बराबर 3800 माइनस 6 इंटू 50 बटे 7 तो बनेगा ये 3800 माइनस 300 बटे 7 तो x बराबर बनेगा 3500 बटे 7, 7 5 35, 500 रुपये बनेगा। ठीक है, तो x क्या था, बल्ले की कीमत थी तो बल्ले की कीमत तो आएगी, बल्ले की कीमत क्या आएगी 500 रुपये आई, और गेंद की कीमत आएगी y क्या आई 50 रुपये आई। यही हमारे आंसर होंगे। चलिए अगला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, कोई यात्री अगर यात्रा करता है तो उस नियत भाड़ा उसे देना ही होता है और उसके अलावा प्रति किलोमीटर का भाड़ा अलग से उसे देना होता है। तो वो अगर 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे कुल कितना भाड़ा देना होगा। तो हमने माना टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपये है तो उसे देना ही है टैक्सी में बैठने के लिए, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपये, जितना किलोमीटर वो चलेगा उतना किलोमीटर का किराया उसे अलग से देना होगा। पहली कंडीशन दी हुई है 10 किलोमीटर जाने पर भाड़ा 105 रुपये है, तो हमारी समीकरण क्या बनेगी, 10 किलोमीटर जा रहा है वो तो 10 का गुणा y में हो जाएगा और ये उसमें जुड़ जाएगा और बराबर कितना होगा 105, x प्लस 10y बराबर 105 रुपये, समीकरण 1। पुनः 15 किलोमीटर जाने पर, तो 15 किलोमीटर जाने पर y का गुणा 15 से हो जाएगा, x वो नियत भाड़ा उसे देना ही है और टोटल कितना दे रहा हो 155, तो समीकरण 2। आगे करते हैं हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं, x को इधर रख लेते हैं, 105 माइनस 10y बराबर के उधर भेज देते हैं, किसको 10y को, ये क्या बनी समीकरण 3 बनी। अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर ये जो x का मान आया ये कहाँ रख देते हैं हम, इसमें रख देते हैं इस x की जगह। तो रखो x का मान 105 माइनस 10y
प्लस 15y ऐसा कैसा बराबर 155, ये रख दिया हमने। आगे करेंगे 105, 10 और 15 क्या होगा, प्लस का 5y बचेगा, माइनस लगा हुआ है गड़िया, बराबर 155। अब इसे आगे हल करते हैं, y का मान चाहिए तो y को इधर रख लेते हैं, बाकी को उधर भेजेंगे। 155 माइनस 105, यहाँ बचेगा 50, 5y बराबर 50। तो y का मान क्या निकला, y बराबर 50/5 बराबर 10 रुपये y का मान निकला। ठीक है, अब y का मान क्या हमें क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान निकल जाएगा, x बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x बराबर 105 माइनस 100, x बराबर 5 रुपये। तो देखो नियत भाड़ा x था जो 5 रुपये है, मतलब टैक्सी में बैठने पर उसे 5 रुपये तो देने ही है। अब प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना निकला, y बराबर 10 रुपये निकला, जो उसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा लगेगा, तो 5 रुपये तो उसे देना ही है, प्लस 25 किलोमीटर वो यात्रा कर रहा है 10 किलोमीटर के हिसाब से, तो y का गुणा 10 से कर दिया। आंसर क्या आएगा, 5 प्लस 250, तो हम क्या लिखेंगे, 255 रुपये उसे देने ही होंगे। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई भिन्न है, उसके अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, तो भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो हमने माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तो भिन्न क्या बनेगी, x/y बनेगी। अब प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि 2 जोड़ दिया जाए, तो हमने 2 जोड़ा तो 9/11 बनती है। अब 2 जोड़ने पर हमें समीकरण प्राप्त होगी क्या, 11 का गुणा इससे और 9 का गुणा इससे, मतलब x प्लस 2 बराबर के इधर क्या था, बटे में 11 था, तो ये यहाँ पे गुणा में आ गया, और 9 ऊपर था तो बटे में यहाँ से y प्लस 2 ऊपर गुणा में चला गया। इससे हम समीकरण बनाते हैं, 11 का गुणा x से होगा तो 11x, 11 का गुणा 2 से होगा तो 22, बराबर 9 का गुणा y से होगा तो 9y प्लस 9 दूनी 18। सारे पदों को हम इधर ले आते हैं, तो 11x प्लस 22 माइनस का 9y और माइनस का 18 बराबर 0। अब यहाँ से समीकरण क्या बनेगी, यहाँ से समीकरण बनती है 11x माइनस 9y, 22 में से 18 गया तो प्लस का 4 बराबर 0। समीकरण ये 1 यहाँ से बन जाती है, समीकरण 1 हमारी यहाँ से बन जाती है, 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0। अब पुनः वह क्या कह रहा है कि अंश व हर में 3 जोड़ने पर, तो 3 जोड़ेंगे तो x प्लस 3 बटे y प्लस 3 बराबर 5/6 बन जाता है। तो ऐसे ही हमें समीकरण निकालनी है, 6 का गुणा इधर, 5 का गुणा इधर, तो x प्लस 3 में 6 का गुणा हो जाएगा, और ये 5 ऊपर है, यहाँ से बराबर के उधर जाएगा तो y प्लस 3 गुणा में चला जाएगा, 6x प्लस 18, 5y प्लस 15। ठीक है, ऐसे हमें समीकरण बनेगी। इसे आगे हल करते हैं, सारे पदों को इधर ले आते हैं, 6x माइनस का 5y प्लस का 18 माइनस का 15 बराबर 0। तो समीकरण क्या बनी, 6x माइनस 5y, 18 में से 15 गया तो 3 बराबर 0, समीकरण 2। इस प्रकार हमें 2 समीकरणें प्राप्त हो चुकी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक का मान निकालना है और दूसरे में रख देना है। तो हम किसी एक का मान निकालेंगे, किससे निकालें, समीकरण 1 से निकालते हैं। किसका निकाल लेते हैं, x का निकाल लेते हैं, तो 11x और बाकी को उधर भेज देंगे, तो प्लस का 9y माइनस का 4। x का मान चाहिए तो 9y माइनस 4/11। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम समीकरण 3 दे देते हैं, और समीकरण 3 का मान कहाँ रखते हैं, 2 में रखते हैं, मतलब इसमें रखते हैं। कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। 6x की जगह क्या रखें, 9y माइनस 4/11 माइनस 5y
प्लस 3 बराबर 0। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। चलिए अब 6 का गुणा करते हैं। 6 का गुणा इस 9 से करेंगे, 54 y माइनस 6 चौक 24 बटे में क्या है 11 माइनस का 5y प्लस का 3 ऐसा कैसा बराबर में 0। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। इनके बटे में 1 मान लेते हैं। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 11 एलसीएम आएगा, ठीक है। 11 का भाग इसमें देंगे तो ऊपर बचेगा 54 y माइनस का 24 माइनस 1 का भाग 11 में देंगे, 11 बार गया। 11 का गुणा इस 5y से करना है तो 11 पंजो 55 y फिर प्लस 11 तिया 33 बराबर 0। अब थोड़ा सा मैं इधर करके बता देता हूँ। 54y और 55y घटा तो क्या बचा, माइनस का y बचेगा, ठीक है। माइनस का 24 और प्लस का 33, माइनस का 24 प्लस का 33, 54 में से 55 गया तो माइनस का 1y बचा बराबर में 11 0 से गुणा हो गया तो 0 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 33 में से 24 गया तो कितना बचेगा 9 माइनस y और बराबर 0। y को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा तो y बराबर क्या आया हमारे पास, y बराबर आया 9। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में, देखो y का मान समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 9 इंटू 9 माइनस 4 बटे 11, तो x बराबर क्या आएगा 81 माइनस 4 बटे 11 77 बटे 11 और 11 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 7 आएगा। x बराबर 7, तो x बराबर 7 और y बराबर 9 हमें प्राप्त हुआ। अब हमने क्या माना था, अंश क्या माना था, x माना था और हर क्या माना था, y माना था और भिन्न क्या थी हमारी भिन्न थी x अपॉन y, तो x क्या आया 7 बटे 9। अब इसमें तुम 2 जोड़ोगे तो भी तुम्हारी भिन्न बन जाएगी 9 बटे 11 और 3 जोड़ोगे तो 5 बटे 6 बन जाएगी। यही हमारा क्या है आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है जेकब और उसके पुत्र की आयु के बारे में। जेकब उसके पुत्र से कहता है कि मेरी वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद तुम्हारी आयु मेरी आयु की 3 गुना हो जाएगी और 5 वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुना कम थी, तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करने के बारे में हमसे कहा गया है। तो हमने माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। 5 वर्ष बाद देखेंगे तो जेकब की आयु 5 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी और पुत्र की आयु भी 5 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन प्रश्नानुसार उसने हमसे क्या कहा कि पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाती है। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाती है, तो x प्लस 5 किसके बराबर हो जाता है, 3 गुणा y प्लस 5 के बराबर हो जाता है। अब इस समीकरण को हम सोल्व कर लेते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होगी, समीकरण 1 हमें प्राप्त होगी। 3 का गुणा y से करा 3y प्लस 15, इन सबको एक तरफ लाते हैं, x माइनस 3y प्लस 5 माइनस 15 बराबर 0, बराबर के इधर लिया है, चिन्ह पलट गए, x माइनस 3y और माइनस का 10 बराबर 0, ये समीकरण 1। अब फिर 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो 5 वर्ष पूर्व x से कम हो जाएगी 5 वर्ष और y से भी कम हो जाएगी। उसने क्या कहा था कि मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुना थी, तो 7y माइनस 5, 7 का गुणा कर देंगे तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो 7y प्लस 35 बराबर 0। यहाँ से एक समीकरण बनी x माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0, समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, वही प्रतिस्थापन विधि लगानी है। समीकरण 1 से मान निकालना है x का, तो इस 3y को और 10 को उधर भेज देंगे तो 3y प्लस 10 समीकरण 3 बन जाएगी। तो फिर समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, इस x की जगह क्या रखना है, ये 3y प्लस 10 रख देना है, माइनस का 7y प्लस 30 बराबर
0। आगे देखते हैं 3y 7y घटा तो कितना बचा, माइनस का 4y और बाकी के ऐसे कैसे लिख दिए। 30 और 10 क्या बना, माइनस का 4y प्लस का 40 बराबर 0। हमें किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए, तो बराबर के उधर ले जाओ, तो 40 बराबर 4y बना। y का मान चाहिए तो इसके गुणा में 4 है तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो y बराबर क्या मिला, y बराबर 10 मिला। तो y का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x का मान निकल जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 10, तो x बराबर 30 प्लस 10 बराबर 40। तो x क्या था, जेकब की आयु थी, तो लिख सकते हैं हम जेकब की आयु 40 वर्ष होगी तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष होगी, उसकी वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी। तो यहाँ पे आपके चैप्टर 3.3 ख़त्म हुआ। आप एग्ज़ाम्पल करके देखिए, कोई एग्ज़ाम्पल नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूँगा। आप आगे भी सभी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं 3.4 के साथ अगले क्लास में।